हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के लिए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके कुछ रूल्स हैं जो यूपेक सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है। हम लोग बेसिक पढ़ेंगे जो क्लास 10 में पढ़ना है। तो सबसे पहला रूल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लंबा चेन को चुनेंगे, हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा चेन सबसे लंबा है। वो काउंटिंग करके कार्बन का हम लोग चुनाव करेंगे। काउंटिंग कैसा होगा? कंटिन्यूअस काउंटिंग होगा। जैसे कार्बन का चेन है प्रेजेंट, तो उसमें हम लोग कई पॉसिबिलिटीज़ होंगी, उसमें से फाइनल पॉसिबिलिटी कौन सा होगा, तो लंबा चेन वाला पॉसिबिलिटी हमारा सही होगा। तो इस एग्जांपल में पहला चेन है, यह 5 कार्बन है। एक और पॉसिबिलिटी है, इसमें 6 कार्बन होगा, और इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो 6 कार्बन वाला जो है हमारा लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा। इसको हम लोग मेन चेन भी कहते हैं या पैरेंटल चेन भी कहते हैं। पैरेंटल चेन का नाम हम लोग अल्केन, एल्कीन, अल्काइन के रूप में लिखेंगे, जो सबसे आखिरी में लिखा जाएगा। इस एग्जाम्पल में 6 कार्बन है पहले चेन में, दूसरे चेन में भी 6 ही कार्बन है। एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें हमारा 7 कार्बन होगा। देखें इस काउंटिंग को, 7 कार्बन यहाँ पे हुआ। और एक और पॉसिबिलिटी है जो लास्ट पॉसिबिलिटी है, इसमें हमारा टोटल 9 कार्बन होगा। अब 9 कार्बन से बड़ा यहाँ पे कोई चेन नहीं है, सो यह हमारा क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा। और इसी के बेसिस पर हम लोग नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब नाम क्या क्या लिखेंगे वो अगले स्लाइड में देखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है पैरेंटल चेन में, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड नहीं है, तो उसको हम लोग अल्केन लिखेंगे। यानी यहाँ पे सफिक्स क्या होगा? ANE। सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या लगाएंगे? ANE लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन ENE सफिक्स लगाएंगे। डबल बॉन्ड अगर एक ही जगह पे होता है तब भी ENE लगाएंगे, 2 जगह पे होता है तब भी ENE लगाएंगे। मतलब डबल बॉन्ड होगा तो ENE लगाएंगे एक जगह पर, मिनिमम एक जगह पर। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है मिनिमम एक जगह पर तो YNE लगाएंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन पर जो हमारा नाम बेस होगा उसका नाम क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। अगर 1 कार्बन होगा तो मेथ लिखेंगे, 2 होगा ईथ लिखेंगे, 3 होगा प्रोप लिखेंगे, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन और 10 डेक। अब इसी में हमारा सफिक्स लगेगा ANE, ENE या YNE। अब जैसे एग्जांपल हमारा था, इसमें टोटल 6 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आ रहे थे, तो मेन चेन हमारा 6 कार्बन का होगा। सो हेक्स 6 कार्बन के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और ANE सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इसका नाम रूट नेम के लिए हम लोग हेक्स प्लस ANE, यानी हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। अब एक और कार्बन यहाँ पे साइड में बच रहा है, तो उसको हम लोग साइड चेन कहेंगे, और साइड चेन का नाम हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। मेन चेन का नाम तो यहाँ पे हमारा हेक्सेन हो गया। एक और एग्जांपल था हमारा, उस एग्जांपल में देखते हैं मेन चेन का क्या नाम होगा। कितने कार्बन थे? 9 कार्बन थे। उसमें 9 कार्बन की वजह से उसका नाम कार्बन की संख्या के अनुसार 9 कार्बन के लिए नोन लिखते हैं, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नोनेन हो जाएगा। और यहाँ पे भी 2 कार्बन हमारा साइड में बच जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइड चेन कहेंगे। साइड चेन का नाम अल्काइल के रूप में लिखते हैं, यानी यहाँ पे YL सफिक्स को लगाया जाता है, और काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करी जाती है जिस साइड से ये साइड चेन्स नज़दीक होते हैं। इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट पोजीशन रूल कहते हैं। यानी जो भी साइड चेन है वो सबसे नज़दीक होना चाहिए, और तभी ये हमारा काउंटिंग सही होगा। यानी लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद 2 ही पॉसिबिलिटी हो जाता है, या तो लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें।
जैसे इस चेन में हम देखें, यहाँ पे ये फिफ्थ साइड चेन जो है फोर्थ नंबर कार्बन पे आ रहा है अगर लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं। अगर राइट साइड से काउंटिंग करते हैं तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो लीस्ट पोजीशन रूल के अनुसार करेक्ट काउंटिंग जो होगा वह राइट साइड से होगा, यानी कार्बन का पोजीशन जो होगा वह राइट साइड के अनुसार रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यह नंबर हम लोग जब नाम लिखते हैं तो पोजीशन ऑफ साइड चेन रिप्रेजेंट करना होता है। सो यह काउंटिंग ज़रूरी होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब साइड चेन का नाम तो बताया भाई, एक साइड चेन के कार्बन का नाम हम लोग, अगर कार्बन प्रेजेंट है तो उसका नाम हम लोग अल्काइल के रूप में लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप, जिसमें कार्बन के नंबर के लिए हम लोग वही पुराना वाला कंसेप्ट मेथ, ईथ, प्रोप ये चलेगा और उसके साथ वायल जोड़ेंगे। तो जैसे एक कार्बन होगा तो मिथाइल होगा, दो कार्बन होगा तो हमारा क्या होगा, इथाइल होगा, तीन कार्बन होगा प्रोपाइल होगा, चार कार्बन होगा ब्यूटाइल होगा, पांच कार्बन होगा पेंटाइल होगा, छः कार्बन के लिए हेक्साइल। इस प्रकार से हमारा काउंटिंग चलेगा। या सिंपल कहें कि अल्केन में से एएनई को हटा दे और वाईएल जोड़ दे, बात वही से फिर आ जाती है पुराने वाले कंसेप्ट में। तो यहाँ पे फिर से एग्जांपल को हम लोग लेकर के आ रहे हैं, यानी काउंटिंग हमारा राइट साइड से स्टार्ट होगा और कार्बन जो है हमारा वो साइड चेन के रूप में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और एक कार्बन है सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल कहेंगे। और कितने नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये ध्यान रखेंगे। तो यह मिथाइल यानी एक कार्बन थर्ड कार्बन के साथ, मेन चेन के थर्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सो इसका नाम वैसे मिथाइल हेक्सेन होगा, लेकिन पोजीशन रिप्रेजेंट करने का है। सो थर्ड नंबर पे ये जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। सो मिथाइल के आगे हम लोग 3 रिप्रेजेंट करेंगे, 3 लिखेंगे और 3 और मिथाइल के बीच एक डैश लगाएंगे। एक्चुअली क्या है कि यूपेक के अनुसार लेटर और नंबर के बीच डैश होता है और नंबर के बीच कॉमा होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है मेन चेन में तो हम लोग उसके नाम में डबल बॉन्ड के लिए ई लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई लगाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में 5 कार्बन है और एक जगह पर डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे और डबल बॉन्ड के लिए ई लिखेंगे। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। पेंट प्लस ई पेंटीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं, ठीक है। और 7 कार्बन यहाँ पे है तो हेप्ट और प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई यानी हेप्टाइन। इस तरह से हम लोग नाम लिखा करते हैं। यह तो सिंपल कार्बन चेन का नाम हो गया। अगर किसी कार्बन चेन में कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH है, जैसे COOH है, जैसे CHO है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये एक्सेट्रा बहुत सारे साइड चेन हो सकते हैं। तो साइड चेन का नाम हम लोग मेन कार्बन चेन के साथ सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी फंक्शनल ग्रुप कुछ लिख रहे हैं, उस फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला और प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे सीनियर मेंबर जो सफिक्स होता है उसका सफिक्स होता है और जूनियर का प्रीफिक्स होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट सीनियर मेंबर, तो इसका हम लोग सफिक्स केवल लिखेंगे और यह ओइक एसिड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है फार्मूला और इसका ओइक एसिड होता है। एल्डिहाइड CHO होता है और इसका सफिक्स Al होता है। कीटोन CO होता है और इसका सफिक्स ONE होता है। अल्कोहल इसका सफिक्स OL होता है और फार्मूला OH होता है। उसी तरीके से अब कुछ जूनियर मेंबर, जैसे क्लोरीन के लिए Cl होता है और उसका सफिक्स नहीं होगा,
और केवल प्रीफिक्स होगा क्लोरो। ब्रोमीन के लिए Br होता है और ब्रोमो होगा इसका प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं होगा। आयोडीन के लिए I फार्मूला होता है और आइडो प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग फ्लोरीन वगैरह भी होता है, तो इस तरह से हम लोग इसका प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करते हैं। अभी बताया जैसे सीनियर के लिए सफिक्स और जूनियर के लिए प्रीफिक्स। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड है, तो जिस साइड में डबल बॉन्ड है काउंटिंग उसी साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स का यूज करेंगे। प्रीफिक्स हमारा साइड चेन के रूप में होगा, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेगा, सफिक्स दो प्रकार का होगा, एक नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करेगा और दूसरा सीनियर जो मेंबर फंक्शनल ग्रुप के होंगे उस पर डिपेंड करेगा। जैसे सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, डबल बॉन्ड होगा तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE का यूज़ करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप में अगर COOH ग्रुप होगा तो ओइक एसिड, जैसा कि चार्ट में दिया गया। ये नाम जब भी जुड़ेगा तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा सकता है, उसमें से E हटा करके उसका सफिक्स जोड़ेंगे। और वर्ड रूट तो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे 1 के लिए मेथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है हम लोग ये लिखते हैं। 10 तक हम लोग का पढ़ने का है तो 10 तक हम लोग याद रखेंगे। 10 तक डेकेन होता है, डेक होता है, डेक से डेकेन अगर सिंगल बॉन्ड है तो। जैसे इस एग्जांपल में हमारा 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे। एक जगह पे सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग ENE का यूज करेंगे तो पेंटीन हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल, तो CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग ईथ लिखेंगे और प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE का यूज़ करते हैं तो इथाइन हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम 3 कार्बन वाला ये कंपाउंड लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं तो प्रोपाइन हो जाएगा। अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं कार्बन चेन के साथ तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे ये हम लोग जानते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रीफिक्स या सफिक्स का यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स जो जूनियर मेंबर और सफिक्स जो सीनियर मेंबर। सीनियर मेंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सारे सीनियर मेंबर होते हैं। और आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जूनियर मेंबर है। जैसे इस एग्जांपल में COOH जुड़ा हुआ है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड होता है और यही सफिक्स हम लोग यूज़ करेंगे। अब एक और बात जान लें कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड यह दोनों जो है हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है तो इसी से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा 1 नंबर हो जाता है। तो टोटल 6 कार्बन, सारे की जगह पे सिंगल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के लिए ओइक एसिड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स प्लस ANE माइनस E को हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ेंगे तो हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है। हाँ, एक और बात कि अगर केवल कार्बन रिप्रेजेंट हो या कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जब भी काउंट करेंगे केवल कार्बन को काउंट करेंगे, कार्बन के अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को काउंट नहीं किया है, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया है। तो केवल कार्बन काउंट करना है। यहाँ पे 6 कार्बन है और क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हम लोग क्लोरो प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सारे जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो ANE और एक फंक्शनल ग्रुप जो जूनियर मेंबर है उसका हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो नेम क्या होगा, प्रीफिक्स कहने का मतलब पहले लगने वाला, यानी पहले प्रीफिक्स लिखेंगे प्लस रूट नेम प्लस ANE, ENE या YNE,
सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्लोरो प्लस हेक्स प्लस ANE, क्लोरोहेक्सेन। इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स OL होता है, तो इसी सफिक्स का यूज़ करेंगे। आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे पास 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए हम लोग हेप्ट यूज़ करेंगे, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो ANE यूज़ करेंगे, और OH के लिए, अल्कोहल के लिए OL सफिक्स का यूज़ करेंगे। तो फाइनली हम लोग नाम क्या लिखेंगे, हेप्ट प्लस ANE माइनस E प्लस OL, यानी हेप्टेनॉल हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन होता है, आड़ी तिरछी लाइंस होते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। जितने कॉर्नर हैं वहाँ पे आप कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये सारे कॉर्नर है और इस कॉर्नर पर हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, और कार्बन को रिप्रेजेंट करने के बाद इसको सीधा लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को सीधा लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, और एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके बदले CHO लिख दिया, यानी टोटल इसमें 8 कार्बन हो गए, क्योंकि एक नंबर पर हमारा CHO के कार्बन को रखेंगे और बाकी 7 और 1 8 हो गया। तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स AL का यूज़ करते हैं। तो 8 कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्ट प्लस ANE और प्लस AL, लेकिन E को हटा करके AL हम जोड़ेंगे, तो यह हमारा नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेनॉल हो जाएगा।